हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3 एंड इसके जो है 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम देख रहे थे कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स है वो व्यापार करने के लिए आते हैं बट पूरी टेरिटरी को जो है वो अपने कंट्रोल में करते हैं फ्रॉम दी ट्रेड टू टेरिटरी। एंड आफ्टर दैट जो है और कौन कौन से इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो तरीके हैं राइट वो यहाँ पे अपनाए थे टेरिटरीज को जो है टोटली अपने कंट्रोल में करने के लिए। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड चैप्टर में जो है वो कंप्लीट की थी। एंड टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम जो है ना अब मॉडर्न एज के जो ट्राइब्स हैं राइट उनके बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह से यहाँ पे रहते थे, उनका रहन सहन किस तरह का था एंड उनके जो है ना ब्रिटिशर्स के साथ किस तरह से क्लैशेस होते हैं, ब्रिटिशर्स की वजह से उन्हें जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना करना पड़ता है राइट। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक एंड इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4। The name of this chapter is the tribal Rikus and the vision of golden age, right? तो ये जो ट्राइब्स है ना इसका तो आपको पता ही है कि इनका जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट होता है, इनका यूनिक कल्चर होता है एंड जो है ना इनके भगवान भी डिफरेंट होते हैं राइट। जो जिन डाइटिस को ये मानते हैं वो भी यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना इन्होंने एक कहानी के साथ जो है ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। कहानी जो है वो है बिरसा मुंडा की एंड वो भी जो कि एक ट्राइब से बिलोंग करते थे एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ना वहां से जो है ये बिलोंग करते थे। लोग जो है उसे भगवान यहाँ पे मानते थे। ओके कि अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया था कि जिसकी वजह से जो ट्राइबल लोग हैं वो उन्हें यहाँ पे भगवान मानना स्टार्ट कर देते हैं। दूर दूर से जो ट्राइब्स हैं वो उन्हें यहाँ पे एक तरह से उन्हें उनसे जो है अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए जो है आना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। सो 1895 में बिरसा जो कि एक तरह से उन्हें देखा जा सकता था छोटा नागपुर के प्लेट्यू के फॉरेस्ट्स एंड विलेजेस में घूमते हुए एंड लोग ऐसा बोलते थे कि उनके पास जो है मिरेकलस पावर है, वो किसी भी डाइजीज को जो है वो क्योर कर सकते हैं, ग्रेन्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड इवन जो बिरसा है ना वो खुद भी बोलते थे कि भगवान जो है ना उन्होंने जो है लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे उन्हें भेजा है एंड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम द ट्रबल। एंड इवन जो डीकूज होते हैं ना, डीकूज कौन से थे यहाँ पे, डीकूज का मतलब है जो आउटसाइडर्स थे। आउटसाइडर्स कौन से हो गए, जैसे कि आपको पता है कि जो ट्राइब्स हैं वो कहाँ पे रहती हैं, वो फॉरेस्ट में रहती हैं। ओके एंड उनका जो है रहन सहन का तरीका टोटली डिफरेंट होता है एंड जो दूसरे पर्सन यहाँ पे इनके लाइफ में जब फॉरेस्ट में आके जो है ना इन्हें वहां से उखाड़ते हैं, उन्हें फॉरेस्ट से जो है एक तरह से यहाँ पे उठ के जाना पड़ता है या फिर उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, जैसे कि ब्रिटिशर्स हो गए राइट। वो भी आउटसाइडर थे जो कि लोग फॉरेस्ट में यहाँ पे नहीं रहते। ब्रिटिशर्स हो गए जैसे कि या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इन्हें लोन देते हैं ओके वो लोग हो गए यहाँ पे, उन सभी को जो ये डीकूज बोलते थे, वो आउटसाइडर थे। तो उनकी स्लेवरी से बचाने के लिए बिरसा को यहाँ पे भेजा गया है, ऐसा वो खुद भी जो है वो डिक्लेयर करते हैं। सो अब जो है कई सारे लोग जो है वो बिरसा को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं एंड सभी ये मानना स्टार्ट कर देते हैं कि जो है भगवान ने उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बिरसा को यहाँ पे भेजा है। तो बिरसा जो है वो एक मुंडा जो ट्राइब है ना, मुंडास की ट्राइब से बिलोंग करते हैं एंड वहीं से जो है उनका जन्म हुआ था। अ ट्राइबल ग्रुप दैट लिव इन द छोटा नागपुर में जो है वो रहते थे एंड बट उनके जो फॉलोअर्स थे ऐसा नहीं है कि वो छोटा नागपुर के लोग ही उनके फॉलोअर्स थे। दूसरे दूसरे जो दूर दूर के जो ट्राइबल रीजन है ना वहां से भी लोग जो है इनके फॉलोअर्स बन जाते हैं, जैसे कि सांथाल्स ट्राइब हो गई और उरांस ट्राइब हो गई, वो लोग भी जो है इन्हें यहाँ पे फॉलो किया करते थे। एंड क्योंकि ये जो सारे लोग थे ना, जितनी भी ट्राइब्स थी, सभी जो है ना अनहैप्पी थे, अलग अलग कारण थे इनके दुख के एंड एक तरह से द प्रॉब्लम दे वर फेसिंग अंडर द ब्रिटिश रूल के अंडर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ रहा था एंड जो उनके फेमिलियर तरीके होते हैं ना, जो उनका तरीका होता है रहन सहन का, वो टोटली डिसअपियर हो रहा था। उनका जो लाइवलीहुड था वो खतरे में था, उनका जो रिलीजन है वो भी यहाँ पे खतरे में था। तो हर एक चीज की वजह से वो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स में थे।
तो कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे बिरसा ने जो है डिसॉल्व की थी, एंड हु वर द आउटसाइडर, कौन कौन से आउटसाइडर्स जो है वो यहाँ पे उनकी लाइफ को जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अफेक्ट करते हैं, जिन लोगों को ये डिकूज बोलते थे, मीन जो कौन कौन से आउटसाइडर्स थे, एंड व्हाट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश, एंड उनकी लाइफ किस तरह से यहाँ पे चेंज हो रही थी। यही कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स जो है हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो है फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके तो आपने ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में तो क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है उसमें भी पढ़ा है, आपको पता ही है कि ट्राइबल सोसाइटीज जो होती है ना वो किस तरह की होती है, उनके अपने कस्टम्स एंड रिचुअल्स होते हैं, एंड जो ब्राह्मण्स ने यहाँ पे जो है जो कस्टम्स एंड रिचुअल्स बनाए हुए थे, जो वर्ण सिस्टम जैसे यहाँ पे बनाए हुए थे, उन कस्टम्स एंड रिचुअल्स को जो है ये ट्राइब्स नहीं मानती हैं, इनके अपने कस्टम्स एंड रिचुअल्स थे, एंड इन सोसाइटीज ने जो है कोई ज्यादा शार्प सोशल डिविजन हमें देखने को नहीं मिलती है, एंड दैट वर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट बेस्ड सोसाइटी। तो यहाँ पे कास्ट बेस्ड सोसाइटी नहीं थी जो कि यहाँ पे ब्राह्मण्स ने वहां पे बनाई हुई थी, and all those who belong to the same tribe though thought of themselves as sharing common ties of the kinship। तो वो बोलते हैं कि इनके बीच में भाईचारा था यहाँ पे, and however this did not mean that there were no social and economic differences within the tribes। तो ऐसा नहीं है फिर भी कि बिल्कुल भी यहाँ पे social and economic differences नहीं थे, थोड़े बहुत फिर भी थे, बट जो harsh rules and regulations यहाँ पे बनाए हुए थे, कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो बनी हुई थी, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ये यहाँ पे नहीं मानते थे। तो अब ये ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं ये रहते किस तरह से हैं, उनके रहने के तरीके क्या हैं। मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करें, 19th सेंचुरी की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो 19th सेंचुरी में जो है ना इनके ट्राइबल पीपल के जो है हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ये रहते थे, डिफरेंट एक्टिविटीज को ये फॉलो करते थे। पहला तरीका तो हो सकता है कि झूम कल्टीवेटर्स थे। झूम कल्टीवेशन का क्या मतलब होता है आपको पता ही है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एंड इवन हमने जो है अपनी ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है क्लास 7 की उसमें भी पढ़ा है झूम कल्टीवेशन के बारे में। इसे जो है ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है। ओके शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसे बोला जाता है। सो ये क्या होता है यहाँ पे कि जैसे जंगल होते हैं, जंगल में जो है छोटा सा एक स्मॉल पैच होता है लैंड का जो कि मोस्टली फॉरेस्ट में होता है। तो ये जो कल्टीवेटर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल होते हैं, मीन ट्रीज लगे होते हैं, तो ट्री के जो टॉप्स होते हैं ना उसे पहले वो काट देते हैं, सो डैट की जो सन की लाइट है वो धरती के ऊपर पड़े, इस स्मॉल पैच के ऊपर पड़े, एंड फिर जो है वहां पे धरती पे जो छोटी मोटी वेजिटेशन होती है ना, घास फूस जो उगा होता है ना उसे वो क्लियर करते हैं, एंड फिर उस घास फूस की जो है जला के उसे जो है फिर ना उसकी जो ऐश होती है ना वो यहाँ पे उसी धरती पे ही फैला देते हैं, जिसमें जो है पोटाश पाई जाती है उस ऐश में, सो डैट कि उस सॉइल को जो है थोड़ा सा फर्टिलाइज किया जा सके। तो फिर कुल्हाड़ी वगैरह का वो यहाँ पे यूज करते हैं ट्रीज को काटने के लिए, हल यहाँ पे वो यूज करते हैं सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए फॉर द कल्टीवेशन, एंड फिर ये सारी चीजें करके सॉइल जो प्रिपेयर हो जाती है, ऐश ऊपर बिछा दी जाती है, फिर उसे जो है एक तरह से टोटली सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, फिर सीड्स जो होते हैं ना यहाँ पे वो छिड़क दिए जाते हैं, मीन जो है उसे बिछा दिया जाता है धरती के ऊपर, स्कैटर कर दिए जाते हैं, एंड वंस द क्रॉप वाज रेडी, फिर उसके बाद में जब क्रॉप जो है वो रेडी हो जाती है, पक जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं वहां से फसल को काट के उस लैंड को, उस स्मॉल पैच को जो है ना वो कुछ सालों के लिए खाली छोड़ देते हैं, वहां से जो है वो मूव कर जाते हैं, एंड सेम प्रैक्टिस जो है वो फिर किसी और जगह पे जाके करते हैं, राइट। इसी तरीके से जो है फिर किसी और जगह पे जो है वो क्रॉप को उगाते हैं। फील्ड दैट हैड बीन कल्टीवेटेड वंस वाज लेफ्ट फैलो फॉर सेवरल इयर्स, तो फिर इस लैंड को जो है वो काफी लंबे समय तक जो है खाली छोड़ देते हैं। सो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है ना वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते थे 19th सेंचुरी में, मोस्टली हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्स जो है ना नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया के वहां पे ये पाए जाते हैं, एंड ये जो ट्राइबल पीपल हैं मोस्टली ये फ्री मूवमेंट होती है इनकी विद इन दी फॉरेस्ट। ओके इनके अलग तरीके हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं, इनकी जो लाइवलीहुड है ना वो इसी चीज के ऊपर ही डिपेंड करती है कि वो फॉरेस्ट के बीच में फ्रीली जो है मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह पे, क्योंकि ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है एक तरह से फॉलो करते हैं। ओके एंड दैट इज द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ऑब्वियसली जो फ्री मूवमेंट के थ्रू ही जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है वो एक तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड तरीका कौन सा था, कुछ यहाँ पे हंटर गैदरर्स थे, तो कई सारे ऐसे रीजन्स हैं ट्राइबल ग्रुप्स के जो हंटिंग करते थे एनिमल्स की, एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो है वो इकट्ठा किया करते थे, एंड जैसे कि खोन ट्राइब होगी,
ओके, जो कि ओडिशा में रहती है, वो हंटिंग गैदरिंग ही किया करती थी। तो रेगुलरली जो है वो हंटिंग के ऊपर जाती थी एंड फिर जो मीट वो कलेक्ट करती थी फिर आपस में उसे वो बांट लेते थे। फ्रूट्स एंड रूट्स जो होते हैं ना उसे वो कलेक्ट किया करते थे, उसे खाते थे एंड फिर खाना भी जो है वो एक तरह से कुक किया करते थे। एंड फिर साल एंड महुआ के सीड से जो है ना वो तेल निकाला करते थे, उससे जो है वो ऑयल भी निकाला करते थे एंड ये भी जो है फॉरेस्ट से ही जो है इन्हें साल एंड महुआ जो है वो इजीली मिल जाते थे। फिर कई सारे श्रब्स एंड हर्ब्स का ये भी यूज करते थे अपने मेडिसिनल पर्पसेस के लिए एंड इन्हीं श्रब्स एंड हर्ब्स को जो है ना वो फिर लोकल मार्केट्स में जाके बेचा भी करते थे। एंड फिर लोकल वीवर्स एंड जो लेदर वर्कर्स हैं वो इन्हीं खोन्स के पास ही आते थे जब उन्हें जो है डिफरेंट फ्लावर्स की यहाँ पे जरूरत रहती थी। फ्लावर्स की जो है उन्हें क्यों यहाँ पे जरूरत रहती थी इन वीवर्स को एंड लेदर वर्कर्स को, क्योंकि उन्हें जो है क्लॉथ को कलर करना होता, तो फ्लावर नेचुरल कलर जो होते हैं ना वही यहाँ पे किए जाते हैं। तो जब इन्हें जो है नेचुरल कलर की यहाँ पे जरूरत रहती थी तो वो फ्लावर से आने होते थे, तो फिर जो है वो इन्हीं खोन ट्राइब्स के पास ही आते थे खरीदने के लिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो राइस है राइट उसकी सप्लाई इन्हें कहाँ से मिलती थी या फिर जो दूसरे ग्रेन्स है उसकी सप्लाई जो है ये कहाँ से लेते थे, तो ये जो है ना एट टाइम कभी कभी जो है ना अपनी गुड्स को एक्सचेंज भी किया करते थे। मीन जो है ना अपनी कुछ चीज जो है ये किसी दूसरे पर्सन को दे देते थे, उसके बदले में जो है राइस या फिर जो ग्रेन्स होते हैं ना वो उनसे ले लिया करते थे। ओके, so at other time they bought goods with the small amount of earning they have। तो कभी कभी जो है ना वो पहले तो चीजों को एक्सचेंज करके भी वो जो है राइस या फिर ग्रेन ले सकते थे, राइस एंड ग्रेन के बदले में कोई और चीज जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती है वो उस पर्सन को दे देते थे, या तो फिर थोड़ी बहुत अर्निंग इनकी जो होती थी उनसे वो जो है ये चीजें खरीद भी लिया करते थे। ओके, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ ट्राइब्स ऐसी भी थी जो है ना विलेजेस में जाके थोड़ा बहुत जॉब्स जो होते हैं वो भी किया करते थे, जैसे कि लोड्स को उठाना, रोड्स को बनाना। ओके, जैसे कि पीजन एंड फार्मर्स जो होते हैं उनके खेतों में जाके लेबर करनी। Right, and when supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of work as a laborers। तो जब कभी भी यहाँ पे फॉरेस्ट के प्रोड्यूस जो है ना वो खत्म हो जाते थे, इन्हें वहां से नहीं मिलता था खाना, तो इन ट्राइबल पीपल को जो है ना इधर उधर घूमना पड़ता था इन सर्च ऑफ द वर्क एज ए लेबरर्स। राइट, बट ऐसा नहीं है कि सभी ट्राइब्स जो है ना वो वर्क करती थी, वो जॉब्स करती थी। कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जैसे कि बैगास हो गए जो कि सेंट्रल इंडिया में बिलोंग करते हैं ना, वो काम नहीं करना चाहते थे। वो चाहते कि वो ये सोचते थे कि ये हमारी डिग्निटी जो है ना उससे बिलो है अगर हम लेबरर बनते हैं तो। ओके, वो बोलते कि हम फॉरेस्ट के लोग ही हैं एंड हम जो है फॉरेस्ट में रह के ही कमाएंगे, वहां पे ही खाएंगे, बाहर जाके जो है काम नहीं करेंगे, ऐसा उनका मानना था। आप कभी कभी तो ट्राइबल ग्रुप जो ग्रुप्स होते हैं ना दे ऑफर नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी। तो कभी कभी ऐसा नहीं कि सभी चीजें जो है उन्हें फॉरेस्ट में मिल जाएंगी, तो उसकी जगह पे जो है ना उन चीजों को जो है उन्हें बाय करना पड़ता था। राइट, तो दिस लेड टू द डिपेंडेंस ऑन द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। ऑब्वियसली जब इनके पास पैसे नहीं होंगे तो ये मनी लेंडर्स के पास जाएंगे ओके लोन लेने के लिए। सो ट्रेडर्स केम अराउंड विद द थिंग्स फॉर द सेल्स। ऑब्वियसली व्यापारी यहाँ पे सेल करने के लिए आते थे जंगलों में। ओके, उनसे जो है ये चीजें खरीदा करते थे जो चीजें ये फॉरेस्ट में नहीं उगा सकते थे, बट इन्हें जो है वो हायर प्राइसेस के ऊपर चीजें बेचते थे। एक तो ये प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम नंबर 1। दूसरा यहाँ पे मनी लैंडर्स थे। ओके, इनके पास पैसे नहीं थे इतने हाई प्राइसेस के ऊपर चीजें खरीदने के लिए, तो मनी लैंडर जो है इन्हें लोन्स देते थे एंड जब कभी भी इन्हें कैश की जरूरत पड़ती थी एंड फिर जितना भी इन्होंने अर्न किया होता था वो मनी लैंडर्स को जो है लोन का जो इंटरेस्ट देने में उन्हें निकल जाता था, क्योंकि जो इंटरेस्ट उनके ऊपर लगाया जाता था वो भी बहुत ज्यादा हाई हुआ करता था। Okay, so for the tribals, market and commerce often meant debt and poverty। तो ये ट्राइबल लोग जो है ना वो यही सोचते थे कि ये जो मार्केट होती है ना या फिर जो कॉमर्स है, ये जो व्यापार है, इसका मतलब यही होता है आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है या फिर गरीबी जो है ना वो आपकी सोसाइटी में देखने को मिल जाती है। सो दैट इज वाई जो है ना इसी कारण की वजह से जो वो मनी लैंडर को एंड ट्रेडर को जो है ना एक इविल आउटसाइडर के तौर पे देखते थे कि ये जो आउटसाइडर्स हैं, गलत आउटसाइडर्स हैं एंड यही जो है उनकी मिजरी का, यही उनकी इस दयापूर्वक स्थिति के जो है मेन कारण है। मनी लैंडर एंड ट्रेडर जिनकी वजह से जो है ये डेप्ट में आ जाते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं। राइट, सो
विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये चैप्टर भी जो है थोड़ा सा वास्ट चैप्टर है एंड इसे भी मैं जो है 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। एंड ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 का। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, चैप्टर नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।